आज हम बात करेंगे फिल्म सौगंध गंगा मैया के बारे में। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़का और 1 लड़की। उसकी वाइफ होती है। वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होता है। एक दिन वो शहर के बहुत बड़े बाहुबली जो तस्कर भी है, उसके साले जटाधारी को गिरफ्तार कर लेता है। जीजा शनिचरी उसे छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन ईमानदार ऑफिसर नहीं छोड़ता है। शनिचरी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के घर पे जाके उसका कत्ल कर देता है। पुलिस ऑफिसर की वाइफ और उसके 4 बच्चे वहां से भाग जाते हैं। भागते वक्त वो बनारस के घाट पे गंगा नदी को नाव से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से गुंडों के कुछ आदमी बम फेंक देते हैं। नाव पलट जाती है, सब बिछड़ जाते हैं। कुछ समय बाद की कहानी ये दिखाई गई है। जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, एक बच्चा पंडा बन जाता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर बन जाता है और तीसरा समाज सेवक बन जाता है। माँ और बेटी एक साथ रहते हैं। ये सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी माँ है या ये मेरा भाई है। तीनों लड़कों को प्यार होता है। पंडा को एक जेब कतरी से प्यार होता है जो बनारस के घाट पे जेब काटने का काम करती है। पुलिस ऑफिसर को जाने अनजाने जो बाहुबली है शनिचरी, उनकी बेटी से प्यार होता है। और जो समाज सेवक है वो अपने मोहल्ले के एक लड़की से प्यार करता है जिसकी वो जान बचाए रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि तीनों जो हमारे लीड हीरो हैं उनका सामना शनिचरी से होता है। शनिचरी के धंधे से होता है। तीनों उनके विरोध में खड़े होते हैं। लड़ाइयां होती हैं। बाद में उनकी माँ और उनकी बहन अपने तीनों बेटों से मिलती है। माँ बताती है कि शनिचरी सिंह ही उसके पिता का कातिल है। तीनों बेटे उससे बदला लेते हैं और उसे अंततः पुलिस के हवाले कर देते हैं। अंत समय में शनिचरी सिंह भी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। ये पूरी कहानी बनारस के ऊपर बेस्ड है और इस कहानी में मेन मकसद है रिवेंज, बदला। पुलिस के किरदार में मनोज पांडे का अभिनय लाजवाब है। उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उनका एक्शन, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस और एक हीरो की तरह जो हीरोइज्म है बहुत ही अच्छा उन्होंने पेश किया हुआ है। प्रदीप पांडे चिंटू की बात करें, वो नौजवान है, फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और वो एक सुपरस्टार की ओर बढ़ रहे हैं। सचमुच वो उनके काबिल है। इस चीज के लिए वो काबिल है। इस फिल्म में भी उन्होंने ये साबित किया है कि वो एक अच्छे नायक है। पंडा के किरदार में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। उन्होंने अपना जो कॉमेडी पुट है वो डाला हुआ है। उनके भाव, उनकी डायलॉग डिलीवरी अभूतपूर्व है। बात की जाए पवन सिंह जी के बारे में, जो एक समाज सेवी बने हुए हैं, एक आम लड़के बने हुए हैं, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया हुआ है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। पवन सिंह जी के साथ एक बात यह है कि वो जो जितना नेचुरली अपने किरदार को निभाते हैं उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। सचमुच उनके अंदर बहुत ही दम दिखा हुआ है। उन्होंने साबित किया है कि वो एक बेहतर और सुपरस्टार दर्जे लायक कलाकार है। बात करते हैं हीरोइनों की। स्मृति सिन्हा जो कि शनिचरी सिंह जी की बेटी का किरदार निभाई हुई है और ये मनोज पांडे के अपोजिट है। इन्होंने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा हुआ है। एक मजा हुआ अभिनय इन्होंने पेश किया हुआ है। दूसरी जो कलाकार है वो है जेब कतरे के रोल में अक्षरा सिंह जी।
अक्षरा की खूबसूरती बेमिसाल है, उनकी अदाकारी बेजोड़ है और वो एक थोड़ी चुलबुली सी एक अदाकार है। बहुत ही अच्छा इस फिल्म में उन्होंने अदाकारी दिखाई हुई है। तीसरी अभिनेत्री है काव्या सिंह। ये अभी नई नई एंट्री की हुई है। बहुत ही अच्छा किरदार है, खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित करेगी, इनकी अदाकारी लोगों को गुदगुदाएगी। कुल मिलाकर इन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। पवन सिंह के अपोजिट है ये। दोनों लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है। संजय पांडे जी, इन्होंने जटाधारी का किरदार निभाया है। ये पूरी तरह से विलेन के इस किरदार में डूब गए हैं। पूरा न्याय किया हुआ है और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इस फिल्म के मेन विलेन है शनिच्चर सिंह का किरदार निभाया है। इस फिल्म के मेन विलेन है अवधेश मिश्रा जी, जिनका किरदार है शनिच्चर सिंह का। अवधेश मिश्रा जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो सबके फेवरेट विलेन है, सबसे अच्छी अभिनय करते हैं। विलेन मीन्स कि भोजपुरी सिनेमा में सबसे बड़े विलेन है वो। और उन्होंने इस फिल्म में भी उन्होंने साबित किया है कि सचमुच वो हकदार हैं सारे इनाम के, सारे टाइटल के, कि उनसे अच्छा कोई भी विलेन भोजपुरी सिनेमा में नहीं है। अब बात करते हैं निर्देशन की। राजकुमार आर पांडे एक मजे हुए निर्देशक हैं। उनकी पिछली सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। उनकी एक सबसे बड़ी चीज ये सामने आती है कि वो पूरी कथा को बांध कर रखते हैं, दर्शकों को कहानी से जोड़ कर रखते हैं और जो वो कहना चाहते हैं वो अपनी फिल्म से बखूबी कह देते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्देशन दिया है, पूरी कथा को बांध कर रखा है, सबसे अच्छा अभिनय कराया है और बहुत ही एक सुंदर फिल्म, जिसे कहते हैं सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई हुई है। अब बात करते हैं इसके संगीत की। मधुकर आनंद जी का संगीत है। मधुकर आनंद जी ने बहुत ही कर्णप्रिय संगीत दिए हुए हैं इस फिल्म से पहले। उनके बहुत सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं। इसमें 8 गाने हैं। 8 गानों में सारे गाने तो बहुत ही अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसका म्यूजिक सुपर हिट है। एक गाना जो है बोला बोला जलेबी के रसा, बहुत ही खूबसूरत है, जिसे मोहन राठौर ने गाया है। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत है। अब हम बात करते हैं मार धाड़ की। सिंह इज किंग इसके मार धाड़ के कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से फाइटिंग सीन्स शूट किए हुए हैं। जो एक गुस्सा है, जोश है, रोष है और जो एक्शन है बहुत ही अच्छी तरह से आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर इस फिल्म के बारे में यही कहा जा सकता है, ये पूरी फिल्म एक मसाला फिल्म है, बदले पर आधारित है। गाने इसके बहुत ही अच्छे हैं। फिल्म की कहानी, पटकथा, डायलॉग बहुत ही अच्छा है। हमारा ये मानना है कि ये आपको बहुत 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 पसंद आएगी। धन्यवाद।